नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 8 के अंदर वसंत के हमारे तीसरे चैप्टर प्रकरण बस की यात्रा। अब यहाँ पर आपको शायद ये प्रश्न हो रहा होगा कि बस की यात्रा, इसमें क्या नई बात हो सकती है। और उस हर एक चीज़ में कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ छिपा हुआ होता है, जिनके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हमने यहाँ पर कुछ मुद्दे लिखे हुए हैं, पहले हम उनको पढ़ेंगे। वे सारी बातें धीरे धीरे पाठ में आती चली जाएगी, मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। प्रथम पहला मुद्दा है 5 मित्रों का शाम की बस में सफर करना, एक तय करना। बस बहुत पुरानी हालत में थी। लोगों ने सलाह दी कि सफर ना किया जाए, नहीं करना चाहिए। बस सिर्फ पूजा करने के योग्य थी। इधर क्या बस अपने आप चलती है? ये सारी बातें यहाँ पर अब धीरे धीरे पाठ में मौजूद है। और बस की यात्रा करने के वक्त हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, कौन सी बातें देखनी चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पर विस्तार पूर्वक हरिशंकर परसाई जी ने हमें यहाँ बताया है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया। सबसे पहली बार 5 मित्रों ने तय किया, कुछ तय तो किया। ये बहुत अलग बात है। मतलब अलग बात इसलिए है क्योंकि 5 मित्र होते हैं तो हर बार ज्यादातर एक उधर, एक इधर, एक उत्तर, एक दक्षिण, एक पूर्व और एक पश्चिम। शायद कभी कभार सबके विचार एक साथ मेल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा बहुत जो मेरी हंसी निकल गई, उसका कारण यही है कि हम 5 मित्रों ने तय किया शाम 4 बजे की बस से चले। शाम को 4 बजे की बस से हम चलेंगे। कहाँ से? पन्ना से। इसी कंपनी की बस सतना के लिए, ध्यान रखना, पन्ना से इसी कंपनी की बस, जो मतलब कंपनी की जो बसें होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अहमदाबाद में BRTS चलती है। ठीक है, उसी तरह से गुजरात में कौन सी बसें चलती है? गुजरात गवर्नमेंट की, ये आपको पता है, GSRTC। ठीक है, उसका फुल फॉर्म जो है वो गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। और वो बस जो हमारे अहमदाबाद में, शायद आप लोगों ने देखा होगा, ब्लू कलर की सारी बैटरी से चलने वाली बसें हैं। कोई भी किसी भी प्रकार के इंजन का इस्तेमाल हो, शायद बहुत कम होता है। नई नई बसें अभी आई हैं जिनमें बैटरी से चलने वाली बसें, सोच लीजिए आप, इतना आधुनिक भारत हो चुका है। और उस BRTS का फुल फॉर्म होता है बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, और यात्रा, यहाँ सबसे पहले यात्रा, एक हम जब छोटे थे तब एक यात्रा, ये है यात्रा करके एक सीरियल आती थी। ठीक है, तो उसमें सारे चारों धाम वगैरह और सब कुछ बताया जाता था। तो यहाँ पर यात्रा मतलब किसी भी प्रकार की, कोई भी प्रकार की जर्नी जो हम करते हैं, उसी की बात यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, और पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। उन्हें जाना सतना था। जो जबलपुर, यहाँ पर, हाँ, जबलपुर कहाँ है ये बताऊँ। ये सारी जगह कौन से राज्य की बात बताई गई है? तो ये सारी जगह की बात जो यहाँ बताई गई है वह MP, मध्य प्रदेश, पूरे भारत में जहां पर सबसे ज्यादा बड़े जंगल विकसित हुए। ध्यान रखना, बहुत बार ये बातें जनरल कॉमन सी सामान्य ज्ञान की बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि भाई हमारे भारत में सबसे ज्यादा बड़े जंगल कहाँ आए हुए हैं। और शायद आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा, पहले मैं पूछ लूँ आपको कि भगवान राम और सीता, उनको जब वनवास मिला था तो वह जो चित्रकूट नाम की जो जगह थी वह कहाँ थी? तो वह भी मध्य प्रदेश में ही आज भी मौजूद है। ठीक है, अब देखिए, जो जबलपुर की ट्रेन जो है वो घंटे पर बाद मिलती है, और जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, इनको जाना जबलपुर का, और जो वहाँ से मतलब जबलपुर की ट्रेन जो है वो उनको मिल जाएगी। शायद आपको पता हो तो वेरावल जबलपुर जो है वो एक ट्रेन चलती है सूर्यनगर वाया होकर, और
यहाँ पर ये बात बताई गई है कि ट्रेन की ये बात निकली है, तो मैं शायद आपको थोड़े बहुत अब जब सामान्य ज्ञान की बात निकली है तो एक और बात कि रेलवे के हमारे रेलवे के डिवीजन कितने हैं ध्यान रखना। 1, 2, 5, 20, 50, 100 हो सकते हैं क्या इतने? नहीं। पर तो एक दूसरा और प्रश्न भी मैं पूछता हूं कि हमारी दिशाएं कितनी हैं? सीधी बात है ना, आप बोलोगे सर क्या आप भी एक बेतुका सवाल पूछते हो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो उसी तरह से हमारे रेलवे के अंदर भी चौके चौके 16। आप लोगों ने बहुत बार ट्रेन में जब हम जाते हैं तब वहाँ के रेलवे स्टैंड पर जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पर उ म रे लिखा हुआ होता है, प म रे लिखा होता है। तो होता है उत्तर मध्य रेलवे, पश्चिम दक्षिण रेलवे। उसी तरह से ये चौके चौके 16 मतलब हर एक दिशा के 4 लोगों, चारों दिशा एक दूसरे के साथ मिलती हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण, उत्तर मध्य, पूर्व पश्चिम। उस तरह से वो सारी जो दिशाएं हैं उस दिशाओं में ये हमारी ट्रेन जो है वो चलती है। और करीबन ट्रेन की पटरियों की जो किलोमीटर की अगर लंबाई की बात करें तो शायद 65,000 किलोमीटर हो जाती है सब कुल मिला के, ठीक है, ब्रॉड गेज और नैरो गेज, मीटर गेज सब साथ। ये तो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। बात ये है अब जब ट्रेन मिलती है तब सुबह घर पहुंच जाएंगे, सीधी बात है। हम जब जाते हैं तो इसी प्रकार के अंदाज हम लगा देते हैं कि आप सुबह जाएंगे, वहां बस में बैठेंगे और दादा के घर, दादी के घर, चाचा के घर, चाची के घर, हम कहीं भी पहुंच जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? पर हमने जो जो भावी योजनाएं बनाई होती हैं वो शायद बहुत बार मिथ्या साबित हो जाती है। क्या बात करते हैं? वो शायद क्या होता है, मिथ्या साबित हो जाती है। और मिथ्या मतलब गलत। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, सबसे बड़ी कठिन समस्या है। हम में से जो 2 थे उनको सुबह कहीं कंपनी में या कहीं जहां पर भी वो जॉब कर रहे थे, जो नौकरी पेशा आदमी होता है, वहां तो उसको उस समय के अनुसार चलना ही था और वहां पहुंचना था। ध्यान रखना। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था, इसके अलावा कोई चारा नहीं। ऐसा लेखक यहाँ पर बता रहे कि वापसी का और कोई चारा ही नहीं था, ठीक है। लोगों ने सलाह दी, ध्यान रखना। एक बात दूसरी है, जैसे मान लीजिए कि आज मुझे पता नहीं क्यों ये जो टॉपिक है वो बहुत जोरदार है बस की यात्रा। उसमें जैसे लोगों ने सलाह दी कि आपको यहाँ से इस बस में सफर नहीं करना चाहिए। हमारे मुद्दे धीरे धीरे आगे चले जाते हैं कि 5 लीटर का शाम की बस से सफर में जाना तय करना। बस जो है वो बहुत पुरानी थी और लोगों ने सलाह दी कि सफर ना करें, इस बस में सफर ना करें। अब मुझे ये पता नहीं चला, शायद लोग भी ऐसा बोल रहे होंगे, आप विद्यार्थी सारे सभी छात्र एवं छात्राएं सोच रहे होंगे कि इस बस में सफर क्यों न करें, ऐसी क्या गड़बड़ी है या ऐसी क्या खास विशेषता है? या तो एक विशेषता है या कोई गड़बड़ी है, पर ज्यादातर ना के स्वरूप में है तो हमेशा नेगेटिव गड़बड़ी ही आएगी, सीधी बात है, ठीक है। और लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते हैं। और आज भी एमपी जो है मध्य प्रदेश में, जैसे गुजरात से जो दाहोद वाली बॉर्डर से हम चलते हैं इंदौर वाया होके, तो पहले इंदौर और फिर उसके बाद वो गुना और ब्यारा वाला जो रास्ता है वो बहुत बीहड़ और बहुत ही अलग प्रकार का एक सुनसान रास्ता है। और ग्वालियर जो है वो, हम क्योंकि उस वक्त ग्वालियर पढ़ते थे, तो जो ग्वालियर है वो एमपी का लास्ट जिला पड़ता है और फिर आगरा जो है उत्तर प्रदेश की बॉर्डर चालू हो जाती है। तो वहाँ पर बहुत ही खतरनाक हालात कभी कभार हो जाए, ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं। वो चंबल के डाकू जो बोले जाते थे वो भी वहीं, वो धौलपुर और मुरैना और वो सब जो है वो एमपी में ही आया हुआ है। और वो घाटियाँ जो चंबल की जो बोली जाती है वो आज भी वहाँ पे मौजूद है। वो ऐसी घाटियाँ हैं जहाँ पर अगर कोई इंसान छिप जाता है तो लुका छिपी गेम की तरह शायद उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज भी
हाँ, वो पुराने ज़माने की बात है कि 40-50 साल पहले की बात है कि शायद उस वक्त डाकू वगैरह हुआ करते थे, डकैती करते थे, लोगों को लूटते थे, मारते थे। ये सब जो ठाकुरशाही और पुरानी जो बातें हैं वो सब उस वक्त होती थी। और यहाँ पर अब थोड़ा बहुत समझदार आदमी की बात की गई है। अब समझदार आदमी कौन? जो लेखक वगैरह हैं, उनके 5 मित्र वगैरह हैं, उनकी बात बताई गई है कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते, मतलब कुछ ना कुछ रहस्य इस बस के अंदर छिपा हुआ है। देखो फिर क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? यहाँ पर पूछते हैं कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। देखो, और यहाँ पाठ में भी देखना आप लोग, यहाँ पर ये चित्र में बस की जो हालत है उससे तो शायद यही लग रहा है कि 2 किलोमीटर भी अरे चालू हो तो भी बहुत बड़ी बात है। बस का सेल्फ स्टार्ट हो, बस चाबी घुमाने के बाद चालू हो, यही बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने देखा होगा आज से 30 साल पहले की बात है, तब भारत में इतनी यातायात, ट्रैफिक को हिंदी में यातायात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यातायात। ट्रैफिक को हिंदी में यातायात बोलते हैं। इस यातायात का मतलब होता है ट्रैफिक। और उस वक्त के जमाने की अगर बात की जाए तो ऐसा बोला जाता है कि उस वक्त ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं बहुत कम थी और ट्रक वगैरह थोड़े बहुत चल रहे होंगे और बसें भी चलती थी पर बहुत कम चलती थी। सुविधाएं इतनी नहीं थी, रोड उतने अच्छे नहीं थे और बाकी सारी व्यवस्थाएं जो आजकल है कि स्लीपर बसें जो वॉल्वो वगैरह चलती हैं और ऑनलाइन बुकिंग होता है, आप घर बैठे बैठे क्लिक करें पीसी पर बैठे बैठे, ठीक है, पीसी पर मतलब उसके ऊपर नहीं, लैपटॉप पर या पीसी से आप क्लिक करके आप अपनी सीट चुन सकते हैं। नहीं तो हमने ज़्यादातर, क्योंकि मैंने बस से सफ़र किया हुआ है और आज भी मैं बहुत बार करता हूँ, तो उसमें ऐसा हंगामा होता है कि बस जैसे ही आती है तो सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कोई इधर से धक्का देता है, कोई इधर से धक्का देता है, कोई उधर से धक्का देता है, कोई बीच बचाव में घुस जाता है, कोई अपना रुमाल रख के अपनी जगह तय करता है और फिर उसमें फिर झगड़ा होता है और बोलचाल होता है और बहुत गंभीर प्रकार की समस्याएं जो है वो खड़ी हो जाती है। पर यहाँ पर बात ये है, मैंने ये बात इसलिए आपको बताई कि जो वृद्ध व्यक्ति है वो बेचारा न भीड़ में साथ में खड़ा हो सकता है, न कहीं तत्काल जा सकता है, वो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे जाएगा। और उन जो सीनियर सिटीजन है, 60 साल के ऊपर के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो सब सीनियर सिटीजन कहे जाते हैं। और उन सब की अगर बात बताई जाए तो वे जब तक बस खड़ी न रहे तब तक वो चढ़ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उनके शरीर की हालत इतनी मजबूत नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा रेलवे के अंदर बहुत सारे लोग, बॉम्बे की जो रेलवे लाइन है वो बॉम्बे की जान है और उसमें बहुत सारे लोग चलती ट्रेन में, आपने वीडियो बहुत बार देखे होंगे, उतरने की या चढ़ने की कोशिश करते हैं और बात ये हो जाती है कि वो उतरने और उस चढ़ने के मामले में हर बार वो ट्रेन जो है वो चलती रहती है, ये उतरते हैं और उसके बाद जो बात बताई जाती है कि भाई शायद कभी बार पैर फिसल जाता है, हाथ छूट जाता है और बंदा सीधे नीचे गिर जाता है। जैसे ही बंदा नीचे गिर गया, शायद उसकी पटरी के और उस ट्रेन के व्हील के अंदर अगर बॉडी आ जाती है नीचे, वहीं के वहीं इंसान मर जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं क्योंकि उसका वजन ही इतना होता है। तो ये सब मैं आपको इसलिए जानकारी दे रहा हूँ ताकि कभी भी ऐसी जल्दबाजी हम खुद भी ना करें, स्वयं भी सुरक्षित रखें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने की सलाह दें। ऐसी कोई कौन सी, जैसे मान लीजिए 9-10 वाले बच्चे या 8 वाले, अब तो बड़े हो चुके हैं बच्चे, उनके घर वाले उनको बहुत बार एक्टिवा वगैरह और बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह दे देते हैं कि जाओ बेटा चलाओ चलाओ, पर लाइसेंस होता नहीं है और हवाई जहाज की तरह उड़ाते रहते हैं और भाई जवानी का खेल है, ये सब तो होना ही था। तो इसमें बहुत बार क्या होता है, कभी कभार वो किसी के साथ एक्सीडेंट, दुर्घटना जब घटित हो जाती है और कब पुलिस केस हो जाता है, बहुत अलग प्रकार की बातें चलती हैं, बहुत कुछ मामला बन जाता है। विस्मय साहब वाला केस अगर आप लोगों ने देखा होगा, पेपर में बहुत चला, 3-4 साल तक उसको सजा मिली, लास्ट में पैसे देकर सब वो मामला सुलझा गया। पर कुल मिला के जो सामने वाला था वो मर तो गया। एक इंसान की जो जान की कीमत है, क्या वो इतनी सस्ती है
कि हम किसी को भी राह चलते कौन ठोकर मार दे और उसकी जान चली जाए, नहीं, कतई नहीं, ये नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना दोस्तों। तो यहाँ पर वापस हम पाठ में प्रवेश करते हैं कि भाई क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकू है, ऐसा यहाँ पर लोग उनको बताते हैं। ध्यान रखना। बस को देखो तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, मतलब बस की हालत देखकर लेखक को ऐसा लगा कि अब तो एक काम किया जाए, एक आरती की थाली लाई जाए, कुमकुम तिलक और चंदन लगा के उसकी आरती उतारी जाए, बस ये बात बाकी रहेगी। बाकी इतने देखने में सिर्फ ठीक ठाक लगे, चलने के बिल्कुल योग्य ना हो, ऐसी बात शायद उनको लग रही थी और खूब वयोवृद्ध थे। अच्छा, बस की भी कोई उम्र होती है क्या? मैं प्रश्न फिर से पूछ रहा हूँ, बस की कोई उम्र होती है क्या? नहीं होती है। क्यों? आपको पता नहीं है, पर जो गवर्नमेंट हमारी जो है वो कुछ एक आध लाख किलोमीटर चल जाने के बाद जो नई बसें जो आई हुई है, जो पुरानी हो चुकी हैं, उसको स्क्रैप में भेज देते हैं, उसको तोड़ दिया जाता है, पूरी स्क्रैप कर दी जाती है और भंगार में चली जाती है, उसके बाद नई बसें आती हैं। तो यह भी शायद वयोवृद्ध मतलब बहुत पुरानी हो चुकी थी और बहुत सालों से चल रही थी। और आप लोगों ने देखा होगा आजकल थोड़ी बहुत बसें ठीक है, बाकी उस जमाने में तो उसकी खिड़कियों में से आवाज आती है, टायर थोड़े बहुत वीक होते हैं, पंचर कभी पड़ सकता है, कभी भी रुक सकते हैं, कभी भी खतरनाक दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ये सारे मामले जो है वो कभी भी बस में बन सकते हैं। ध्यान रखें। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए चल रहे थे। सदियों के अनुभव के निशान मतलब ये कि ऐसी कोई एक जगह नहीं थी जहां से उसकी दुर्घटना घटित न हुई हो, उसका एक्सीडेंट ना हुआ हो। आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह से हर जगह से वह टूटी फूटी सी कहीं न कहीं जो बोलते हैं ना कि खरोंचे जो है वो उसको दिख रही थी और निशान लिए हुए थे सदियों के अनुभव के। मतलब रास्ते पर चली है तो अनुभव तो नहीं। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते थे कि, ध्यान रखना यहाँ पर जोरदार शब्द इस्तेमाल किया गया है, लोग इसलिए सफर करना नहीं चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कहाँ कष्ट दे। क्या बोला जाता है कि वृद्धावस्था में इसे कहाँ कष्ट, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में दादा दादी नाना नानी बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो वो हमारी तरह अपनी तत्परता से काम नहीं करते या नहीं कर सकते, तो हम उनसे ऐसी अपेक्षाएं नहीं रखते और हम खुद काम करते हैं और उनको वो काम करने से थोड़े बहुत बचाते भी हैं और हम खुद करते हैं शायद कि उनको कष्ट ना हो। इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा शायद, और ये जो बचे कुचे इसकी जो हालत है पुर्जे, वो भी शायद टायर्स जो है वो अलग हो जाए। ठीक है, यह बस पूजा के लिए देखो, बस सिर्फ पूजा करने के लिए थी। यहाँ पर ये बात आ गई है हमारे इस चौथे मुद्दे में कि बस को तो सिर्फ खड़ा रखा जाए, उसको हार वगैरह पहनाया जाए, उसकी आरती उतारी जाए, उसको पूजा करने की योग्य ही उसको बना देनी चाहिए। सफर करना बहुत गंभीर समस्या है। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? यहाँ पर ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि उस पर सवार कैसे हो जा सकता है, कि सवारी मतलब कैसे की जाती है। अच्छा, एक बात ये भी है, एमपी की यहाँ पर बात बताई जाती है, तो गुजरात में ऐसा बोला जाता है कि भाई कितना लोगों अथवा तो कितना जन अथवा तो कितना लोगों सवारी करता है, मतलब कि बेस से आप ये बात होती है। और एमपी में सब जगह रिक्शा में या कहीं ऑटो रिक्शा में और सब जगह जाते हैं तो वहाँ पर ये पूछा जाता है कि कितनी सवारी है, लोग कितने हैं। ऐसा नहीं, एक सवारी है, दो सवारी है, तीन सवारी है, पाँच, वो लोग हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी जो मतलब बस की कंपनियां हों, जैसे KSRTC, ठीक है, कर्नाटक की बसें हैं, और जैसे कोई और कंपनी, जैसे हाँ एक बात ये भी है, आपको शायद ये बात पता हो या ना हो, शायद बस जो है वो कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं ये आपको शायद पता नहीं होगा, पर बात ये है कि बहुत सारी कंपनियां बस से बनाती हैं, ध्यान रखना, जिनमें से एक है टाटा। टाटा जो है वो बसें बनाती है, आपने देखा होगा वो टाटा का जो सिंबल है वो आता है।
और एक अशोक लेलैंड हिंदुजा ब्रदर्स की कंपनी है, वो भी बसें बनाती है। तो इस प्रकार से वो नई नई बसें बनाते हैं और जैसे जैसे जिस गवर्नमेंट को चाहिए वो पूरे भारतवर्ष में वह सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि उसी कंपनी का हिस्सेदार, जो उस कंपनी के अंदर उसका हिस्सा है, वो हिस्सेदार भी उसी बस में से जा रहे हैं, तो हमारे साथ ही थे। लेखक ये कहना चाहते थे और हमने उनसे पूछा कि मतलब बहुत देर हो गई होगी और बस की जो हालत थी उससे लेखक ने हंसी मजाक में ये पूछा, सोच लो मुझे सिर्फ आपको पढ़ाते हुए भी इतना आनंद आ रहा है कि ये बस चलती भी है क्या? क्या पूछा जा रहा है, ये बस चलेगी क्या या चलती भी है क्या? ठीक है, देखो फिर यहाँ पर क्या कोई कैसा जवाब देते हैं। देखो वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। लेखक क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले कि भाई ये बस कब चलेगी और चलेगी भी, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, प्रश्न वाचक चिन्ह जो है वो लग जाता है कि ये बस चलेगी। तो जो हिस्सेदार है कंपनी के वो ये कह रहे हैं कि चलेगी भाई, अब चलेगी, क्यों नहीं चलेगी। एक बात ये भी है यहाँ पर हिस्सेदार जो अपनी जो बातें हैं, जो नेगेटिव बातें, वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। वो अपने बस की जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, उनको शायद वह गौर नहीं करना चाहते उसके ऊपर, उसको नज़रअंदाज करना चाहते हैं। पर जो सच्चाई है उससे हम रूबरू जब व्यक्ति हो जाता है, मनुष्य हो जाता है, तो वह फिर कितना भी झूठ बोले, सच हमेशा सामने आ ही जाता है। ठीक है, तो फिर क्या, देखो अरे हम वही तो देखना चाहते हैं। और वो क्या करें, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? क्या क्या बोला जाता है कि वो जो मित्र है वही बोले अपने आप चलेगी। बोले हाँ, तो और कैसे चलेगी? बस तो अपने आप ही चलेगी। तो मतलब यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी है कि क्या बस अपने आप चलेगी, ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है कि क्या कभी आपने देखा कि कोई भी बस अपने आप चलती हो? नहीं, कोई बस अपने ड्राइवर के बगैर। हाँ, ये अलग बात है कि आज की टेक्नोलॉजी में अब ऐसे आविष्कार हो चुके हैं कि शायद बसें जो हैं वो जो है सिस्टम वाली हो गई है, उसमें कोई तकलीफ है तो तुरंत ब्रेकलिंग करके हमें वो सूचना देता है, इंजन कंप्यूटर के साथ वो जुड़ जाता है और उसमें तकलीफ कोई भी है वो पता चल जाती है। और बहुत सारी ऐसी गूगल वगैरह और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अब रोबोट जो है वो कार चलाए या सीधे मैप में हम उसका लोकेशन डाल दे और वो बस अपने वो कार जो है वो अपने आप चलेगी। ऐसे सिस्टम अभी आने वाली है। अभी शायद मैंने जब तक देखा है वो मार्केट में भी, इंडिया में तो पॉसिबल शायद नहीं है। ये बात यहाँ पर देखी गई है, तो आप ध्यान दीजिएगा। और वो बोलेंगे हैं, देखो वो मित्र बोले कि ये चलती भी है, तो हाँ 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 अपने आप चलती है क्या? हाँ, तो यह हाँ जी, और कैसे चलेगी? वो जवाब देते हैं बस कंपनी के हिस्सेदार। देखो फिर वो मित्र सारे जो है वो क्या बोलते हैं, अरे गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त के ज़माने में ऐसी अति आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में मौजूद थी ही नहीं, तो लोगों को शायद वह भरोसा शायद नहीं आ सकता और वो मुमकिन भी नहीं था शायद। अरे इवन मुझे अब तक याद है कि मैंने कहीं ऐसा पढ़ा हुआ है कि शायद जब पहली बार जो ट्रेन चल रही थी और उससे वो इंजन का जो धुआं निकल रहा था, तो अंग्रेजों ने जब ये ट्रेन का जो आवागमन और वो सब जब तय किया, शायद वो बॉम्बे से थाने जो पहले ट्रेन चलने वाली थी शायद भारत में, और लोग जो है वो रेलवे स्टेशन पर वो उसको प्रणाम करते थे, ये तो देवी माँ है। सोच लो, ये बात उस वक्त थी और आज की बात अलग है। फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर, जो एसी नॉन एसी, ये सब सारी सुविधाएं अक्सर हमें मिलती हैं, पर यहाँ पर गजब हो गया, ऐसी कुछ अपने आप चलती है। देखो फिर हम थोड़ा आगा पीछे करने लगे, मतलब कि कुछ गड़बड़ है भाई, ध्यान रखना। शंका के दायरे में या शंका के घेरे में आना, शंका के दायरे में आना या तो शंका के घेरे में आना, कुछ आशंका होना कि 110% कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ बात सही नहीं है, पर उसको सही ढंग से बताने की कोशिश की जा रही है। ध्यान रखना। हम आगे पीछे करने लगे। डॉक्टर, इन 5 मित्रों में से एक डॉक्टर थे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है। उनका कहना यह था कि इतने साल तो बस चली है, इतनी वृद्ध हो चुकी है, बस को तो अनुभव है ही। हम बड़े पहली बार कर रहे हैं, जैसे वो
वो जोक जो ऐसे वो चुटकुला बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर के वहाँ कोई ऑपरेशन करवाने जाता है तो वो मरीज जो है बहुत डरता है। ये शायद आपने सुना होगा कि मरीज बहुत डरता है तो डॉक्टर ये कहते हैं कि क्यों भाई डर रहे हो? बोले मैं तो पहली बार ऑपरेशन करवा रहा हूँ। तो डॉक्टर ये बताते हैं अरे मैं भी तो पहले ही ऑपरेशन कर रहा हूँ, इसमें डरने की कौन सी बात है? तो ये बात जो सारी है वो यहाँ बताई जाती है। इस प्रकार से देखा जाता है कि सब कुछ हमारे अंदाज से कभी होता नहीं है, ये ध्यान रखिए। डरो मत, चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। अच्छा, नई नवेली बस क्या उससे गलती नहीं हो सकती, या तो बस का कुछ पुर्जा खराब नहीं हो सकता था, ऐसा नहीं था, ठीक है। पर यहाँ पर नई नवेली बस मतलब जो नई नवेली बहू आती है उसको अनुभव नहीं होता, पर जो घर के सदस्य होते हैं उनको तो सब सारा अनुभव होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें अपने बेटों की तरफ प्यार से गोद में लेकर चलेंगे। बोलो क्या बात, सोच लो। लेखक ने हरिशंकर प्रसाद जी ने क्या व्यंग्य, ये व्यंग्य लेखन है, ध्यान रखना, क्या व्यंग्य कटाक्ष किया है कि ये हमें अपनी माँ की तरह गोद में बिठा के ले जाएगी। सोच लो हमारा कितना ख्याल रख रही है, ठीक है। हम बैठ गए, जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। सोच लो कि जो देखने हमें यहाँ छोड़ने आए थे विदा करने, जैसे अक्सर हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि भाई मेहमान को हम विदा करने जाते हैं, तो जो मेहमान टाटा बाय बाय सी हो रहा था उनको ऐसा लग रहा था कि ये अब सीधे स्वर्ग को ही सब सीधा जाएंगे, शायद ये वापस हमें दूसरी बार मिलेंगे नहीं। इनका खतरनाक रूप से अंजाम आने वाला या होने वाला था, और उनकी आंखें कह रही थी, ध्यान रखना यहाँ पर शब्द ये लिया हुआ है, उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो वही लगा रहता है, ठीक है। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर आदमी को पूछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। मतलब यहाँ पर एक बात है, मुझे बहुत आज पढ़ाते हुए ये मतलब हंसी आ रही है कि यहाँ पर ये बात बताई गई है कि ये तो सिर्फ निमित्त मात्र है, राजा हो या रंग हो एक दिन तो मरना ही है, ये तो सिर्फ निमित्त मात्र है। आप बस के साथ या बस में बैठकर या किसी और जगह पर आपकी कोई दुर्घटना घटे, पर मरना तो है ही, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ क्या लिखा है कि आना जाना तो लगा रहता है, दुनिया में जन्म लेना और मृत्यु, ये व्यंग है, अंदरूनी बातें हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कटाक्ष के स्वरूप में होती है, जो हमें बाद में पता चलती है। वही बात यहाँ पर बताई गई है कि आना जाना तो लगा रहता है, और जो आएगा आया हुआ है सो जाएगा, राजा रंग भिखारी अमीर गरीब निम्न जाति का उच्च जाति का कोई भी हो, पर जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। और ये तो निमित्त मात्र है, मतलब यहाँ इस तरह से नहीं मरोगे तो कहीं और किसी और जगह से मरोगे। पर आज तक ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि कोई 150-200 साल जिया हो, ऐसा शायद कहीं किसी ने सुना नहीं है। तो आज हम इस पाठ का पहला अंश यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।